चलिए अगला प्रश्न देखिए, वृत्त के बाहरी बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई समान होती है। एक वृत्त बना दीजिए, बना दिए। वृत्त के बाहरी बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा ठीक, वृत्त के बाहरी बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा, बाहरी बिंदु का नाम दे दिए हम P। ठीक, इसका नाम दे दिए A, इसका नाम दे दिए B। विशेष प्रतिक्रिया, माना कि OR एक वृत्त है, ठीक, जिसमें बाहरी बिंदु P से PA और PB स्पर्श रेखा खींचा। ठीक, कोई दिक्कत? देखिए विशेष प्रतिक्रिया ऐसा नहीं है कि हम जैसे लिखे आप वैसे लिखिए, इसके बारे में लिख दीजिए, है ना। माना कि C माने परिधि, O केंद्र और R त्रिज्या का एक वृत्त, बिना त्रिज्या का बिना नहीं होगा वृत्त, जिसमें बाहरी बिंदु P से PA और PB स्पर्श रेखा खींचा, 2 स्पर्श रेखा खींचा। सिद्ध करना है, PA बराबर PB की सिद्ध करना है। वृत्त की बाहरी बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई समान होती है, बराबर होती है। देखिए अब कोई आकृति बने हुआ है नहीं, जब कोई आकृति नहीं तो इसको एक जाना पहचाना आकृति बनाएंगे, जिस रचना के सहारे से इसका केंद्र O है ना, O से A, B तथा P को मिलाया। ठीक, अब देखिए मिला दे रहे हैं, मिला दिए, रचना किए हैं तो डॉट डॉट से। इससे पहले एक परिमेय बताए हम कि वृत्त की त्रिज्या जो है स्पर्श रेखा पर क्या होती है, लंब होती है। क्या होती है बाबू? लंब होती है। ये बताए हम, परिमेय बताए हैं कि वृत्त की स्पर्श रेखा पर वृत्त की त्रिज्या लंब होती है। दोनों ही परिमेय एकदम याद रखिएगा, अगर ये दोनों याद है तो आपका ये चैप्टर एकदम कुछ नहीं है आपके लिए, इसलिए दोनों को परिमेय को याद रखना जरूरी है। और पहला परिमेय से ज्यादा इंपॉर्टेंट ये परिमेय है, बात समझ रहे हैं, याद रखना है। परमान, अब खेला स्टार्ट हो गया है, ध्यान दीजिए खेला पर। हमको लाना है PA और PB, कोई भी दो भुजा को बराबर लाने के लिए दोनों आकृति को आप सर्वांशन कर दीजिए, उसका सब अंग अपने आप बराबर हो जाएगा। और जैसे उसका सब अंग बराबर हो गया तो आप जो सिद्ध करने में वो लिख दीजिए। आप बात समझ रहे हैं? तो PA जो है इस त्रिभुज में है,
अब पी भी जो है इस त्रिभुज में, इसलिए रचना किए थे। इस रचना से पहले कोई आकृति था? कोई आकृति नहीं था। और जब मिला दिए हम तो दूगो त्रिभुज बन गया, है ना, दूगो त्रिभुज बन गया। तो इस त्रिभुज को सर्वांशम कर देंगे, और सर्वांशम कर देंगे तो उसका सब अंग बराबर हो जाएगा। सर्वांशम कैसे करेंगे? तो दोनों आकृति के किसी भी तीन चीज को बराबर कर देना। जब तीन चीज बराबर करेंगे उसका सब अंग अपने आप बराबर हो जाएगा। सर्वांशम का यही परिभाषा है। आप देखिए दोनों आकृति में पहले हम बता ही देते हैं आपको। इसमें ही कितना है? 90 डिग्री का है। कि वृत्त की स्पर्श रेखा पर वृत्त की त्रिज्या क्या होती है? लंब होती है। ये क्या है? त्रिज्या है। केंद्र से, त्रिज्या किसको कहते हैं? वृत्त के केंद्र से वृत्त के परिधि के किसी भी बिंदु को मिलाने वाली रेखा को त्रिज्या कहते हैं। तो यहां से यहां मिला दिए त्रिज्या ने, इधर मिला दिए त्रिज्या। एक वृत्त में जितना त्रिज्या कीजिए सब बराबर होती है। तो इस आकृति में 90, ये आकृति में 90, एक बराबर। इस आकृति में भी ओपी है, इस आकृति में भी ओपी है, दूगो बराबर। इस आकृति में त्रिज्या एक वृत्त का त्रिज्या क्या होता है? समान होती है। वही लिख रहे हैं। त्रिभुज PAO तथा त्रिभुज PBO, ठीक। अब दोनों में तीन चीज बराबर करेंगे। तो सबसे पहले हमको जना रहा है कि PAO बराबर PBO काहे बराबर है भाई? 90 डिग्री है। काहे बराबर है? 90 डिग्री है। OP बराबर OP काहे बराबर है? OP जो है इहो त्रिभुजवा में है, इहो त्रिभुजवा। तो एक भुजा दोनों त्रिभुजवा में जब रहेगा तो की होगा? वो बराबर होगा। उभय निष्ठ है। OP क्या है? दोनों में उभय निष्ठ है। यहां लिखिएगा दोनों में उभय निष्ठ है। OA बराबर OB काहे बराबर है? एक ही वृत्त की त्रिज्या है, एक ही वृत्त की त्रिज्या है। तीन को बराबर हो गया। इसलिए RHS के सर्वांग समता से समकोण, कर्ण और एक भुजा, इसका हिंदी हुआ सर्वांग समता से त्रिभुज PAO सर्वांग सम PBO। और जैसी दोनों बराबर हो गया, जैसी दोनों सर्वांग हो गया, इसका सब अंग अपने आप बराबर हो गया। इसलिए PA बराबर PB, PRO PB। समझ गए? कुछ नहीं किए हैं, ये दोनों आकृति को सर्वांग कर दिए, इसका सब अंग अपने आप बराबर हो गया। तो हमको ई अंग और ई अंग से बराबर करना था, तो ये बराबर ही लिख दिए, प्रूव्ड। समझ गए? चलिए, वृत्त का दो परिमेय, दोनों परिमेय एकदम इंपॉर्टेंट है। ये दोनों परिमेय को बढ़िया से आप देख लीजिए। आई तो एकदम VBI है, ये तो VBI, MI, II सब समझ लीजिए। ये TTI की होता है सब भाई, सब ये, क्योंकि 2 नंबरिया में पूछेगा। इस पर जितना भी उस चैप्टर में हिसाब होगा उसमें आधा से बेसी इसी पर होगा, इसी पर होगा, याद रखिएगा। इसलिए इसको याद रखना जरूरी है। बस एक चीज याद रखना है, वृत्त के बाहरी बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर होती है। रचना में भी काम देगा, ये सब जो है ना साधारण प्रतिक्रिया रचना में भी काम देगा। चलिए, आज का क्लास यही समाप्त हुआ। जय हिंद।